Hi everyone, welcome back to my classes. So यार as we were already doing the locomotion chapter, उसे खत्म करने के बाद हमने काफ़ी तरह के questions practice किए. So today I have brought a video to explain you about the short question answers which are made from this chapter. ठीक है? So एजेंडा ये है यार कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप ये समझ, एक तो पता है क्या है, फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है. ठीक है, जो हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आया है ये हमें आइडिया लग जाता है. एंड सेकेंडली वी गेट टू रिवाइज इट. तीसरी चीज हमें ये पता लग जाती है कि ओके इस चीज पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. सो व्हाइल यू आर रीडिंग योर टेक्स्ट बुक नो यू गेट अ फेयर आइडिया कि ओके दिस थिंग कैन बी सीन एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. तो तुम उस पर अच्छे से फोकस करके पढ़ते हो. ठीक है, जब भी आपको पता लग जाए कि अच्छा ये तो PYQ आया हुआ है, अच्छा ये तो पास्ट ईयर्स में आया हुआ है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली उस चीज के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है. सो दिस इज माय एजेंडा ऑफ ब्रिंगिंग डाउन क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है जी, तो चलिए आइए कमेंट्स करते हैं विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स. तो दो हम ये बात समझते हैं और हम जानते हैं कि मसल्स के अंदर जो दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से, नेम देम, एक्टिन एंड मायोसिन. दिस एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म्स कनेक्शन. वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म करते हैं. कैसा कनेक्शन? क्रॉस ब्रिज. एंड देन दे स्लाइड अलोंग ईच अदर to bring about the movements of contraction and relaxation. ठीक है, तो आइए इसको आंसर की फॉर्मेट में रीड करते हैं. According to the sliding filament theory of the muscle, the contraction of muscle happens. Muscle contract होता है due to shortening of sarcomere. ठीक है, whenever contraction in muscles takes place, whenever there is contraction of muscle, shortening of sarcomere takes place. sarcomere shorten हो जाता है. ठीक है, by sliding of actin filaments. I told you these both the filaments slide over each other. So by sliding of actin filaments over myosin filaments. By the action of myosin cross bridge, जो चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की थी वही यहाँ पे mentioned है. Okay, there is no change in length of actin और myosin filaments. कोई भी चेंज नहीं होता लेंथ में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की. There is no change. ठीक है, the sarcomere shortens by shortening of आई बैंड. जो सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होती है वो आई बैंड की शॉर्टनिंग की वजह से होती है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रीजन दिया है कि व्हाई डज दिस शॉर्टनिंग अकर्स एंड हियर दे हैव एक्सप्लेन्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो इस तरीके से आप अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए इजीली लिख सकते हैं एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज मीरोमायोसिन. मीरोमायोसिन क्या होता है? It is a part of thick filament called myosin. तो जो हमारा myosin filament है like this is our myosin filament, उसका thick part, its thick part, that is this one, that's called as meromyosin, which will have the ATP binding side, which will have the actin binding side. ठीक है, head होता है उसका globular ऊपर. The heavier part forms the tail. जो heavy part होता है वो tail form करता है, whereas the lighter part of meromyosin forms the head. जैसे आपको याद होगा कि actin filament में 2 proteins और आए थे, that was troponin and tropomyosin. ठीक है, whereas myosin में कौन सी होती है? That is meromyosin. तो इस चीज को सभी लोग याद रखिएगा एंड किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑलरेडी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट, सॉरी, व्हाट इज प्यूबिक सिम्फिसिस. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैवंट रेड इन द एनसीईआरटी, बट लेट मी टेल यू कि हमने बात की थी अपेंडिकुलर स्केलेटन की. अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसका एक मेजर पार्ट होता है पेल्विक गर्डल. इट्स मेजर पार्ट इज पेल्विक गर्डल. अब अगर मैं उस पेल्विक गर्डल की बात करूं तो उस पेल्विक गर्डल में देयर फॉर्म्स यूनियन, 3 बोन्स का फ्यूजन होता है.
क्या फ्यूजन होता है पेल्विक गर्डल में? इलियम, ischium, pubis. These three bones will fuse to form coxal bone, and pair of coxal bone forms pubic symphysis. ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से गर्डल देखा जाता है. So it's a dense fibrous cartilage. ये एक बहुत ही घना फाइबर्स का बना हुआ कार्टिलेज है that joins two coxal bone, जो दो coxal bones को join करता है. Right, that is hip bones firmly held together the bones of pelvic girdle. तो जो हमारी coxal bones है, they are hip bones, they are firmly holding together all the bones of pelvic girdle. तो basically pubic symphysis, अगर यहाँ पे ये तीन bones ऐसे fuse हो रही है और इधर भी ये तीन bones ऐसे fuse हो रही है, तो इसके बीच का जो connection form करने वाला है that is pubic symphysis, और ये इकट्ठा पूरा pelvic girdle कहलाया जाता है. ठीक है जी, और ये हमारी इकट्ठे कॉक्सल बोन है. चलिए आगे चलते हैं. जस्ट रफ डायग्राम इट वाज. स्टेट द नेम्स ऑफ बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल. क्या क्या नाम है बोन्स का? आई जस्ट टोल्ड यू. कॉक्सल बोन्स जो पैर से किसकी यूनियन से फॉर्म होती हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. एंड अदर टू बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल अपार्ट फ्रॉम कॉक्सम बोन आर सैक्रम एंड कॉकेक्स. ठीक है, आपको याद हो तो हमारा जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है, आर वर्टिब्रल फॉर्मूला, ठीक है, बैकबोन का, दैट इज सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12. याद करिए. ठीक है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सिजियल 4. ये फ्यूज्ड है. सो दिस फ्यूजन इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल. ईच कॉक्सल वेन इज मोर, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है जी. नेक्स्ट, व्हाट इज सैक्रम? सैक्रम क्या होता है? In adults there is one sacral vertebrae जो कि sacrum होता है. One क्यों? Because it is formed by fusion of 5 vertebrae. वही जो मैंने आपको बताया, sacral 5 fused. तो इसको हम एक ही bone consider करते हैं, that is sacrum. These 5 vertebrae were in a separated form only when the child fused when became adult. मतलब ये थोड़ा सा jumbled लिखा हुआ है, but what they want to say is कि ये जो 5 vertebrae हैं ये सेपरेट थे, but when the child got developed into an adult, eventually they fused. ठीक है, and fused करके these 5 bones formed one bone जिसे हम क्या कहते हैं? sacrum, which is forming part of pelvic girdle. ठीक है जी. What is the importance of vertebral foramen? Now, as you know, these are the vertebrae. These are the vertebrae. These vertebrae have a central canal in between them, like this. ऐसे एक central canal होता है जिसमें से हमारा spinal cord pass कर रहा है. Okay, so this central canal is the hollow central opening in each vertebrae. Hollow opening है through which the spinal cord passes. तो basically जो ये blue वाला है, this blue part which I have drawn, this is vertebral foramen, present in the center of each vertebrae through which spinal cord will pass. ठीक है जी. चलिए, these are some new things also which I am telling you. ठीक है. What does appendicular skeleton consist of? Right now only we had mentioned the word appendicular skeleton in our previous 2 questions, जहाँ पे हमने बात करी थी pelvic girdle की. तो सबसे पहले appendicular skeleton में आएगा हमारा pelvic girdles, forelimbs and hind limbs. I think there is some confusion in it. Okay, we'll just drop this question. Usually appendicular skeleton will consist of the pectoral girdle, the hind limbs, the thighs. Okay, all these structure forms the appendicular skeleton, whereas the axial skeleton includes the pectoral girdle, the forelimbs. Okay, and the our sternum part, our vertebral column part, that is included in axial skeleton. Right, so I think there is some problem in it. Let's just skip this. Name 2 hormones which results in fluctuation of calcium level. Okay, this I had added just to tell you कि calcium level किस किस की वजह से affect होता है. So 2 hormones which affect the calcium level are
पहला तो थायराइड ग्लैंड, सिंस थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम के लेवल्स बॉडी में रेगुलेट करता है, तो जिसकी वजह से मसल की फंक्शनिंग काफी ज्यादा अफेक्ट होती है. सो विच इज द हार्मोन? दैट इज द थायरोकैल्सिटोनिन. दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड. The next is the parathyroid gland which secretes parathormone, वो भी कैल्शियम की फंक्शनिंग में हेल्प करता है. ये वैसे आप एंडोक्रिनोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, सो दो चीजें ऐसी हैं जो फ्लक्चुएशन ऑफ कैल्शियम को रेगुलेट करती हैं. राइट? ओके, these were the short questions which I wanted to make you go through it. ऐसे कुछ काफी पॉइंट्स इसमें नए भी थे and there were some things जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड थी. ठीक है, so I hope you must have got some idea of concepts from it and sorry for that question which was not written correct. I'll see to it. Thank you so much.